हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आदित्य तिवारी। स्वागत है आपका एडी क्लासेस पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सेट्स पे। तो सेट्स पे पिछली वीडियो में मैंने बताया था टाइप ऑफ सेट्स और उस चीजों में सबसेट एंड सुपर सेट एंड प्रॉपर सबसेट। तो उसके बाद मैंने उसको बताया था कि एक टाइप ऑफ सेट्स बच गया है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रीवियस ईयर में, जो कि है पावर सेट। तो आज उसके बारे में देखेंगे, उसकी चीजें देखेंगे और उसके कंफ्यूजन को दूर करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पावर सेट क्या है, पहले इस बात को जान लेते हैं। पावर सेट होता क्या है, इसके डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, आप भी देख रहे हैं, इसको देखते हैं। इफ ए इज अ सेट, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय पावर ऑफ सेट ए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेन सार मैं बता देता हूँ शीश का, कि अगर कोई एक सेट है ए, तो उस सेट के जितने भी सबसेट हैं उनका जो सेट कहलाएगा उसे पावर ऑफ सेट कहते हैं। मतलब कि सीधे सीधे ये कह सकते हैं इस चीज पे कि कोई भी एक सेट दिया गया है मान लीजिए, तो उसका जो जितने भी सबसेट उसके निकलेंगे उनका जो भी कलेक्शन होगा उसको अगर एक साथ लिख के सेट के रूप में उसको लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, पावर ऑफ सेट ए। तो ओके, तो इसको एक तरफ से एग्जाम्पल के तौर पर भी देखते हैं। मान लेते हैं कुछ एक एग्जाम्पल कि एक सेट है ए 1 2 3, ये एक सेट है। हाँ, तो अब आप कहेंगे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था सबसेट इसके कैसे होते हैं। तो वहां पे मैंने बताया था कि अगर ए और बी दो सबसेट हैं तो ए के जितने भी एलिमेंट बी में मिलेंगे तो ए बी का सबसेट कहलाएगा। बट वहां पे तो भैया आपने बता दिया कि हाँ कंपेयर करके हम लोग जान सकते हैं, बट यहाँ पे कोई सेट है तो वहां पे कैसे सबसेट निकालेंगे, ये चीज पता होनी चाहिए पहले। तो उसके लिए मैं बताऊंगा ना, तो मैं बताऊंगा। मान लेते हैं कोई एक सेट है तो उसके सबसेट कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसेट, पहला सबसेट क्या निकलेगा इसमें, पहला हरदम एक सबसेट होता है फाई। किसी भी सेट का फाई एक सबसेट होता ही होता है, तो एक फाई हो गया। ओके, देन दूसरा सेट सबसेट क्या होगा, वन। एक ये वन, वन क्या है, किसी भी सेट का एक एलिमेंट उस दूसरे सेट से एलिमेंट से मिल रहा हो। तो क्या ये एक सेट है, मान लेते हैं एक सेट है जिसका एलिमेंट वन है, तो क्या इसके एलिमेंट से कंपेयर करने पे मिल रहा है, तो ए का सबसेट ये होगा। ओके, देन दूसरा सबसेट क्या होगा आपका, टू होगा। तीसरा सबसेट थ्री, ये हो गया। देन उसके बाद आप दो के कॉम्बिनेशन में बना लीजिए, वन और टू भी सबसेट हो सकते हैं, इसके दो एलिमेंट मिल रहे हैं इसमें। देन टू और थ्री हो सकते हैं, वन और थ्री हो सकते हैं, और एक खुद में एलिमेंट होता है। कि पिछली वीडियो में मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में बताया था आपको कि कोई भी सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है। तो देन ये भी हो जाएगा, टू थ्री, ये आपके सारे सबसेट निकल आए। और कितने निकले हैं ये भी अगर चेक करने के लिए जानता है तो उसमें होता है कि किसी भी एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ निकल आए हैं। तो अब क्या इसमें डेफिनेशन में क्या आ रहा है कि किसी भी सेट ए है, जैसे ये एक सेट ए है, उसके जितने भी सबसेट है उसका जो कलेक्शन होगा वो पावर सबसेट कहलाएगा। तो पावर सबसेट अब लिख लेते हैं हम लोग। पावर सबसेट को कैसे लिखेंगे, पहला करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस के अंदर इन सारे को लिख लेंगे। तो पहला फाइव लिख लिया, फिर वन लिख लिया, ये करली ब्रेसेस से ही लिखना है आपको। दूसरा इसी तरह थ्री, ये आपके सेट हो गए। तो कलेक्शन ऑफ, ये भी कह सकते हैं किसी भी सेट के सबसेट के जितने भी कलेक्शन होते हैं उसको पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट बना लिए हम लोगों ने, तो कभी कभी गलतियां भी हो जाती है कि यहाँ पे तो छोटे थे तो इसके बन गए, कई बड़े लंबे एलिमेंट दे दिए कई सारे। तो उसके लिए क्या है यहाँ पे, अगर किसी भी सेट के, मान लेते हैं किसी भी सेट के एन एलिमेंट है, एन एलिमेंट है, तो उसके पावर सेट कितने होंगे आपके, ये फॉर्मूला टू की पावर एन। जैसे आप लोग प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी में भी देखते थे ना कि आपके किसी भी, मान लेते हैं कि एक कोई भी सिक्के के वो कोई भी सिक्के का टॉस करने पे
हेड और टेल के आने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी बताइए तो 2 की पावर n से हम लोग निकालते थे, उसी तरह यहाँ पे भी एलिमेंट को पावर सेट पे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब मान लेते यहाँ पे 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे पावर ऑफ सेट पे कितने निकलेंगे, 2 की पावर 3, तो निकले 8। तो 8 एलिमेंट है ना यहाँ पे, वही चीज यहाँ पे दी गई है। और इस चीज को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म में लिख लीजिए, क्योंकि ये चीजें पूछ ली जाती हैं इस पे। तो आई होप आप लोग को पावर सेट के बारे में चीजें समझ में आ गई होंगी, एग्जांपल से और चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। अब आपके पास कुछ कंडीशन लिख के आएंगी जो इससे और हेल्पफुल होगी क्लियर करने के लिए। तो कुछ बोर्ड पे कंडीशंस आएंगे, तो यहाँ पे ये कंडीशन कुछ लिख दी गई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पूछी जाती हैं क्वेश्चन के रूप में, और इन चीजों से और ज्यादा पावर सेट को हम लोग क्लियर कर सकते हैं, बेसिक से बेसिक चीजें भी क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, बट बहुत ज्यादा बेसिक चीजें पूछ ली जाती है जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है, और बेसिक क्लियर ना होने की वजह से उस चीज पे। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। तो पहली कंडीशन क्या आ रही है, ए सबसेट है क्या पावर ऑफ सब ए का सेट का। तो उससे पहले हम लोग देखते हैं दूसरी कंडीशन को। दूसरी कंडीशन को देखने की वजह से पहली कंडीशन भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो क्या ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, तो क्या एक ए सेट है जो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ ए। तो यहाँ पे एक सेट ए है, क्या सेट ए था हम लोग का, 1 2 3, ये सेट था हम लोग का। तो क्या पावर ऑफ सबसेट में ये एलिमेंट पूरे का पूरा सेट है कहीं का, हाँ है भाई। तो ये कंडीशन आपकी सही हो गई मान लो। ओके, तो ये क्या है, एक सेट है मेन ए जो एलिमेंट हो सकता है पावर ऑफ सेट ए का। कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी सेट अपने में खुद में सबसेट होता है, तो उसके पूरे एलिमेंट आपको मिल रहा है ना यहाँ पे। तो ए आपका बिलोंग करता है सेट पावर ऑफ सबसेट में। अब उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ए कोई सेट है जो बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट में। तो क्या बिलोंग कर रहा है, तो ए जितना भी सेट है वो पूरा का पूरा खुद में सबसेट होता है, तो वो बिलोंग कर रहा है। अब फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्या ए सबसेट ऑफ पावर ऑफ सेट ए का है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है कि नहीं है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए कोई एक सेट है जिसको जो सबसेट हो सकता है पावर ऑफ सेट ए का। तो यहाँ पे क्या है, सेट है एक ए, उसका जो जितने भी एलिमेंट है क्या वो सबसेट है पावर ऑफ सेट ए के। तो क्या मान लेते हैं एक वन एलिमेंट है जो कि पावर ऑफ सेट में है। कई लोग कहेंगे भैया है यहाँ पे डायरेक्टली, बट नहीं है। यहाँ पे हम लोग सीधे कह रहे हैं कि वन जो है आपका वो पावर ऑफ सेट में है। तो भाई ये वन नहीं है, यहाँ पे आप लोग कह देंगे ये वन है ये वन है, तो भैया ये वन नहीं है, ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट वन है। ओके, यहाँ पे ये इसका सबसेट कैसे हो सकता है, वन आपका सिंगल एक होना चाहिए एलिमेंट जो यहाँ पे मिलना चाहिए, बट यहाँ पे वन नहीं है आपका। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक एलिमेंट एक सेट है जिसका एलिमेंट वन है, या यहाँ पे जो है यहाँ पे एक सेट है जिसके एलिमेंट वन और टू है, ना कि वन एक बिलो सबसेट ऑफ ए है यहाँ पे। तो ये आपका गलत हो गया यहाँ पे चीजें। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइव सबसेट है पावर ऑफ सेट ए। तो क्या फाइव सबसेट पावर ऑफ सेट ए का है, तो भाई किसी भी सेट का हम लोगों ने पिछली बार भी देखा, कोई भी सबसेट या कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट पावर फाइव होता ही होता है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ बिना कुछ प्रूफ करे डायरेक्टली हम लोग टिक लगा देंगे और ट्रू हो जाएगा वो चीजें। ओके, कोई भी एक सेट होगा जिसका सबसेट फाइव हरदम होगा ही होगा, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको आप दिमाग में बैठा ही लीजिए। फिर अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर बढ़ते हैं, फाइव बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए। तो हाँ भाई, कोई भी फाइव क्या एलिमेंट एक है फाइव जो कि बिलोंग कर रहा है पावर ऑफ सेट ए पे, क्योंकि फाइव एक ऐसा सबसे होता है सेट जो हर एक पावर ऑफ सेट में होगा ही होगा, पहला जो एलिमेंट होगा वो आपका फाइव होगा, चाहे पावर ऑफ सेट निकाले चाहे सबसेट निकालिए किसी का भी। तो ये भी आपका ट्रू हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग, फाइव क्या सबसेट ऑफ ए हो सकता है, बिल्कुल यार, मैंने पहले भी बताया किसी भी सेट का एक सबसेट फाइव होता ही होता है, वो है। तो इसको भी बिना कुछ सोचे समझे हम लोग कर देंगे। अब आया फाइनली कंडीशन लास्ट, क्या फाइव एलिमेंट ऑफ ए है। तो क्या एक जो सेट दिया गया है यहाँ पे कोई फाइव एलिमेंट हो रहा है, नहीं भाई।
तो फाइव कोई वो नहीं है कि हाइपोथेटिकली आपकी गर्लफ्रेंड हो गई जो हो दिख नहीं रही बट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे फाइव एक एलिमेंट है या एक सेट है भाई, जो दिख होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो क्या एलिमेंट है यहाँ पे? नहीं है। तो एलिमेंट अगर होगा तो दिया होगा, नहीं है तो नहीं है, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो गई। तो ये कंडीशन है। इसको मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं इस चीज पे कि ए सबसेट ऑफ पावर सेट ए। तो क्या ए कोई भी सबसेट हो सकता है पावर सेट का? नहीं। यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वन एक एलिमेंट है जिसका सबसेट निकालने पे, तो यहाँ पे सबसेट इसका निकलेगा क्या? यहाँ पे है इसका सबसेट? नहीं है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए। एक सेट है जो बिलोंग कर रहा है क्या पावर ऑफ सेट ए? हाँ, क्योंकि ए सबसेट होता है खुद का और वो एलिमेंट यहाँ पे है पूरे के पूरे। तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रुथ हो जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइव। फाइव क्या सबसेट पावर ऑफ सेट ए का होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि किसी भी सेट का या किसी भी पावर ऑफ सेट का एक सबसेट फाइव, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो ये ट्रुथ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या है? फाइव बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट ए। भाई बिलोंग तो करेगा ही करेगा, क्योंकि फाइव जो भी होता पावर ऑफ सेट का पहला होगा वो फाइव होगा, हरदम होगा, तो फाइव बिलोंग करेगा। फिर आते हैं फाइव क्या सबसेट ऑफ ए है? कोई एक सेट है जिसका सबसेट ए फाइव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पिछली बार भी बताया था किसी भी सेट का एक सबसेट जरूर होगा जो कि फाइव होगा। तो ये है आपका। उसके बाद फिर फाइव बिलोंग्स टू ए है, क्या एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए कोई फाइव? बिल्कुल नहीं भाई, यहाँ पे फाइव दिया ही नहीं गया है, तो कैसे कर लेगा? तो वो नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स हो गया आपका। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें मैंने आज बता दी। सबसेट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का, ये चीज बता दी, पावर सेट के बारे में बताया, और ये कुछ कंडीशन बताई। ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है और कंफ्यूजन भी हो जाती है इसमें। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछी भी गई है कंडीशन, तो इसके बेसिस पे मैंने इस चीज को क्लियर किया है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब मेरे टाइप ऑफ सेट्स मैंने बता दिए हैं और बेसिकली सारी सेट्स की चीजें बता दी हैं। तो अब फाइनली हम लोग इसके आगे बढ़ के अब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब थोड़ा मुझे समय दीजिए, इसके बाद मैं अब अगली वीडियो जो लाऊंगा आपके लिए वो रहेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उस पे लगवाने की कोशिश करूंगा। तो फिर कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नई नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। और जो भी कंफ्यूजन आपको आ रही है उसके लिए आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि मुझे भी पता चल सकेगा मुझे क्या चीजें अपडेट करनी है और किस तरह आपको चीजें की कंफ्यूजन दूर करनी है। तो कमेंट करते रहिए बहुत ज्यादा, और जो भी चीजें आपको दिक्कत में आ रही है वो चीजें मुझे बताइए, क्योंकि गेट के पेपर बहुत ही जल्दी आने वाले हैं और रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका। तो चलिए फिर चलते हैं, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ, कुछ नए कंफ्यूजन को दूर करते हुए। टाटा बाय बाय, सी यू।